हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबोधिनी में। भारतेंदु की अगर बात करें तो भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। एक है कवि वचन सुधा, 1868 में प्रकाशित हुई थी, जो कि मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों रूपों में प्रकाशित होती है। दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन, 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि मासिक पत्रिका है। बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित हुई थी 8 अंकों में। आगे चलते हैं, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि महिलाओं से और बच्चों से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? तो द्विवेदी युग की अगर बात की जाए आपकी, तो आपके श्रीधर पाठक आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपके सुमित्रानंदन पंत जो हैं, ये भी आपके प्रकृति चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जो है वो आपके छायावादी कवि हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एक विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो भी प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। कविता के विषय में उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह की जो है आपकी पंक्ति एक और आती है, तो वो भी अगर हुआ तो मैं उसको पिन कर दूंगी नीचे। ठीक है, आगे है 26, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सुरवेश की पंक्ति किस रचना की है? तो भारत भारती की जो है ये पंक्ति है आपकी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है आपकी। भारत भारती की अगर बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की कविता है, रचना है, और यहाँ इस पर इन्हें जो है महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। यशोधरा की बात करें तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हल्दी घाटी की बात करें तो ये श्याम नारायण पांडे की है। हल्दी घाटी और जौहर जो है ना आपके श्याम नारायण पांडे के 2 ही आते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्भरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? तो ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, क्योंकि इसमें विधवाओं की जो बुरी स्थिति थी ना उसका वर्णन किया गया, साथ ही जो मंदिरों में जो भी अनाचार होते थे उसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमल की कह कथा पुरातन कविता का शीर्षक है? तो ऑप्शन डी अस्ताचल रवि जो है ये इसका शीर्षक है। अस्ताचल रवि जो है ये आपकी किसकी है? निराला की ये कविता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? तो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निराला। आगे चलते हैं, आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छायावाद के 4 स्तंभों में गिनी जाती है। प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ आपके छायावाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है तो ब्रज भाषा में रचना, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रज भाषा में रचना जो है वो आपकी स्वच्छंदवाद की नहीं बल्कि आपकी रीतिकाल की विशेषता है, क्योंकि रीतिकाल के मोस्टली सभी कवियों ने जो है वो ब्रज भाषा में ही रचना की है। चलिए आगे चलते हैं, आंसू। तो आंसू की बात करें, ये एक मुक्त काव्य संकलन है आंसू जो है, और आंसू ये जयशंकर प्रसाद का जो है एक विरह काव्य भी है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 33 की तरफ। मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। जो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। एक है मधुशाला, एक है मधुबाला, एक आती है मधु कलश। ठीक है, बालाशाला कलश ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, एक आपकी ना इसी से ही आती है, एक आपका वो मधुकर्ण आती है भगवती चरण वर्मा की, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। बस कर्ण से याद रखें कि जब कर्ण आता है तो वो भगवती चरण वर्मा का आता है, अदरवाइज तो मधुशाला वाला और कलश जो है आपके हरिवंश राय बच्चन की आती हैं। 34 है, साके भर भर ला तू अपनी हाला पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 है, भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति नहीं है तो सूत की माला जो है ये नहीं है, ये जो है सूत की माला जो है ना ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। देखिए मधुकर्ण, अब यहाँ आ गया मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव एक दिन, है ना, तो ये 3 ही रचनाएं जो हैं भगवती चरण वर्मा ने की हैं।
तो ये जो है आपके ये मधुकर्ण, मधु मानव एक दिन और प्रेम संगीत, ये आपकी भगवती चरण वर्मा की आएगी। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, ये आपके हरिवंश राय बच्चन की आती है। ठीक है, 36 की तरफ चलते हैं। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो शूल फूल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा सही हो जाएगा। 38 है, कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो ये आपका जो है मुक्ति मार्ग जो है ना, ये रांगे राघव की नहीं है, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की मुक्ति मार्ग। ठीक है, आगे चलते हैं 39 की तरफ। कौन सा कवि साहित्य हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा है? तो ऑप्शन ए नागार्जुन जो है ये आपके बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कौन से कवि हैं? तो ऑप्शन बी नागार्जुन। तो मैथिली में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो नागार्जुन ने, तो ये यात्री उपनाम से लिखते थे। 41 है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों के रचनाकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही और बहुत ईजी है, सभी जानते हैं कि नागार्जुन की पंक्ति है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिवाद पूंजीवाद का पक्षधर है, नहीं, ये ऑप्शन जो है ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि प्रगतिवाद में तो सामाजिकता का आग्रह भी था, प्रगतिवाद का आधार द्वंदात्मकता का भौतिकवाद था रहा है, फिर प्रगतिवाद में निम्न वर्ग का चित्रण भी रहा है, मतलब निम्न वर्ग को इन्होंने ज़्यादा मतलब ऊपर उठाया है, उसका चित्रण किया है ना। तो जो पूंजीवाद है वो, जो प्रगतिवाद है वो पूंजीवाद का पक्षधर है, तो ये गलत है। ऑप्शन 43 है, कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो आपकी ये जो रितंभरा है, ऑप्शन डी जो है ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। रितंभरा जो है ये केदारनाथ मिश्र की रचना है आपकी। ठीक है, नाश और निर्माण, शिलापंख, चमकीले, जो बांध ना सका, ये सारी रचनाएं जो हैं आपकी ये गिरिजा कुमार माथुर की। रितंभरा जो है ये केदारनाथ मिश्र की रचना है। तो आज हम 43 क्वेश्चन तक ही डिस्कस करेंगे और कल हम आगे वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।